Hello everyone, welcome to video lecture second of the human eye and the colorful world। यहाँ पर जो है इसके पहले हमने आइज़ के स्ट्रक्चर को देखा, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में जाना, उनकी फंक्शन के बारे में जाना। अब हमारा जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइज़ के जो डिफेक्ट होते हैं, मतलब हम लोगों को जब देखने में समस्याएं आती है या तो हम इधर या तो दूर की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं या फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहेंगे यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विज़न। डिफेक्ट ऑफ विज़न का मतलब क्या हो गया? दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब देखना, देखने में जो दोष आता है उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। देखिए क्या लिखा गया, सबसे पहले डिफिनेशन को जानेंगे। व्हेन ह्यूमन आई, जब मानव नेत्र कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर बाई का मतलब जब पास रखी वस्तुएं की, पास की वस्तुओं, और डिस्टेंट का मतलब हो जाएगा आपका दूर की, है ना। डिस्टेंस माने दूर की। तो क्लियरली ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ आई लेंस और सम अदर काउजेज, ठीक है, इट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, क्लियर हो गया। कह रहा है कि जब मानव नेत्र दूर रखी वस्तुओं का या नज़दीक में रखी हुई वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, वो कारण कोई भी हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी कारण हो सकता है, या तो लेंस जो है वो ठीक से ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर सक रहा है, या सिलियरी मसल्स में वीकनेस है, या लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, वो हम लोग आगे देखेंगे। मतलब जो भी कारण हो, जिस भी कारण से अगर ह्यूमन आई दूर रखी चीज़ों को या नज़दीक रखी चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है, बिल्कुल नहीं देख पाता नहीं है, साफ साफ नहीं देख पाता है। जैसे हम लोग किताब पढ़ रहे हैं और किताब के जो वर्ड्स हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, मतलब क्या है, हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विजन के टाइप्स के बारे में बात की गई है। तो पहला टाइप है इसका हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब क्या होता है? फार साइटनेस, ठीक है। मतलब ये देखिए, फार का मतलब क्या हो गया? दूर। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा मायोपिया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नियर साइटनेस। इसको नियर साइटनेस, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मेन हमारा दृष्टि दोष जो है, हम लोगों को यही पढ़नी है। इसका डायग्राम भी बनाकर दिखाना है, मतलब जब डिफेक्ट हो रहा है उस पोजीशन को भी दिखाना है, जब करेक्शन करना होगा तो उसको भी हम लोगों को डायग्राम के माध्यम से पढ़ना है। ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में हम लोग प्रेस बायोपिया को भी पढ़ लेंगे। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इसमें ये दोनों ही डिफेक्ट पाया जाएगा। मतलब नियर वाली चीज़ों को, खास करके आपके बुक में दिया होगा नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें दोनों ही चीज़ें लगभग आ जाती है। दूर की चीज़ों को देखने में भी समस्याएं आती है और नज़दीक की चीज़ों को भी देखने में समस्याएं आती है। इसके अलावा कैटरेक्ट आप जानते हैं। कैटरेक्ट का मतलब क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में रात्रि में देखने में, कम लाइट में देखने में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसी तरह का मतलब क्या है कि हमारे आई लेंस के ऊपर एक मिल्की कलर का मेम्ब्रेन जमा हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए, इन दृष्टि दोष को जानने के पहले हम इसके करेक्शन में जैसे यूज़ होने वाले लेंस, कौन से लेंस यूज़ होंगे? या तो कन्वेक्स होंगे या कनकेव होंगे। तो ये कौन सा लेंस है? ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग विस्तृत से पढ़ ही चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। यहाँ केवल जानना है कि इसका यूज किस परिस्थिति में होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये फिनोमिना केवल आपको याद रखना है
ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट से चाहे वो इन्फिनिटी में हो, कहीं पर भी हो, अगर रेज ऑफ लाइट आती है जिसको कहते हैं इंसिडेंट रे, तो ये क्या करती है, कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्स कर देती है। क्या करती है, कन्वर्स कर देती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। तो कन्वर्स करने की जब बात आएगी तो हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेस ऑफ लाइट जैसे ही इसमें आती है तो क्या होता है, याद कीजिए, ये डाइवर्स कर देता है। ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, लाइट को फैलाएगा, रेज ऑफ लाइट को फैलाएगा और एक कन्वर्स करेगा। इसी फिनोमिना पर हम लोग करेक्शन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को समझेंगे कि कौन सी बीमारी होती है और इसके कारण क्या है और इसका करेक्शन किस प्रकार होता है, फुल्ली डायग्राम के साथ। स्लाइड में हमारा जो है फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग देखेंगे, कौन सा था, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटनेस, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे कि मैंने लिख तो दिया दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या है कि दूर रखी चीज़ों का साफ इमेज नहीं बनेगा। दूर पर यही ना कह रहा है कि फार साइटनेस का मतलब दूर की बीमारी होगी, दूर वाले चीज़ों को देखने में समस्याएं आ रही होगी। यहाँ डिफिनेशन पढ़े, व्हेन ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर रखी, व्हेन ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंस मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये तो उल्टा आ गया। आगे पढ़िए फिर, बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या कह दिया फार साइटनेस में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोल दिया, हम लोगों को तो लग रहा था कि फार साइटनेस लिखा है मतलब दूर वाली चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ तो नेम का अपोजिट हो गया। क्या कहा कि जब ह्यूमन आई दूर रखी वस्तुओं का साफ साफ इमेज बना सकता है या दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट जो नज़दीक में रखी वस्तुएं हैं उनको साफ साफ नहीं देख सकता है, तब बोलेंगे हम उनको हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जो दूर रखी हुई है, ये क्या है, फार ऑफ, ठीक है, दूर रखी ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज जो बन रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन जो है हमारा, यही है ना रेटिना, ये जो देख रहे हैं पूरा डार्क, ये क्या है, रेटिना। यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, मतलब साफ साफ देख पा रहा है, दूर रखी। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, मतलब क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट को हमने नज़दीक ला दिया, माने यहाँ था और यहाँ से रख दिया, तो ये हो गया आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट, नज़दीक रखी। तो जैसे ही रखा तो हमने देखा कि इसका इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना से बाहर चला जा रहा है। जब तक यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना, इमेज कहाँ बना, रेटिना के पीछे बन गया। चलिए, ये हो गया हमारा दूर रखी वस्तुओं को देख रहे, रेटिना पर इमेज बनता है, साफ दिखता है। जब हमने इसके डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को उठाकर नज़दीक लाया, तो नज़दीक लाने पर हमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं हुआ, मतलब साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए,
यहाँ पर जो नज़दीक रखी वस्तु है ना, उसका इमेज जो है हमारा इस रेटिना पर बनेगा। इसके लिए हमने क्या किया, एक कन्वेक्स, मतलब क्या है कि अगर ये रेज यहाँ पर देखेंगे, अगर ये रेज ऑफ लाइट थोड़ा सा दबता, कॉन्ट्रैक्ट होता, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये रेटिना पर बनता है कि नहीं, कन्वर्स थोड़ा सा होता तो रेटिना पर बनता नहीं। तो कन्वर्स करने के लिए किस लेंस की ज़रूरत होगी, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस। हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया, स्पेक्टिकल लिया, ठीक है, और वो लेंस को लगाया। अब वही नियर बाई ऑब्जेक्ट का जैसे ही ये रेज जा रहा है, इंसिडेंट रे, आगे जाके देखिए ये कन्वर्ज हो गया। ये क्या हुआ, कन्वर्स कर दिया। अब कन्वर्स कर दिया तो हमारा यहाँ पर रेटिना में बन गया इमेज, है ना। यहाँ पर इमेज बन रहा था फार ऑफ ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर नियर ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर भी नियर ऑब्जेक्ट का बना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, ये दोनों प्रॉब्लम थे, ये दोनों प्रॉब्लम थे। अब हमारा ये करेक्शन हो गया, ये हो गया आपका इफेक्ट, ठीक है, और ये हो गया करेक्शन। चलिए आगे पढ़ेंगे, आखिर ये हुआ क्यों। ऐसा तो नहीं होता, हम लोग आमतौर पर जो हमारा एक नॉर्मल आई है वो दूर रखी चीज़ों को, हमने पढ़ा था फार पॉइंट कि इन्फिनिटी पर रखी वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक होता या उससे कम 24 होता तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर दूर, मतलब वो नज़दीक ही हुआ, उसका इमेज नहीं बन रहा है। तो इसका कारण क्या होगा। सबसे पहले हम लोग काउजेस का जिक्र करेंगे, कारण। चलिए कारण क्या है, तो पहला तो लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है इसमें कि जो लेंस है आई लेंस वो थीन हो गया, इनलॉन्गेटेड हो गया। जब लेंस बड़ा होगा, इसे खींच के बड़ा होगा, है ना, तो क्या होगा, मोटू सा लेंस खींच के बड़ा होगा तो पतला हो जाएगा। और मैंने कहा था कि जब लेंस का साइज बढ़ेगा, इनलॉन्गेटेड होगा, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो वो क्या होगा, दूर की चीज़ों को देख पा रहा है, लेकिन नज़दीक रखने पर ये वाला निकल जा रहा है ना। इसमें पावर क्या हो गया, लेस हो गया, पावर क्या हो गया, लेस हो गया, इसका कम हो गया लेंस का, ठीक है। तो देखिए आई लेंस क्या होता है, थीन हो जाता है, इनलॉन्गेटेड हो जाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ गया, और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो वो दूर के ऑब्जेक्ट का ही इमेज बना रहा है, नज़दीक लाने पर वो रेटिना के बिहाइंड चला जा रहा है। या फिर ये रीजन भी हो सकता है कि आई बॉल बिकम थिक, छोटा हो गया होगा, ये आई बॉल बड़ा सा है, ये हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, छोटा हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। तो ये छोटा हो जाने के कारण अगर ये थोड़ा बड़ा रहता तो इमेज तो अपने जगह ही बन रहा है, यहाँ पर ऐसे अगर रहता तो इमेज तो रेटिना पर भी बन रहा था। या हो सकता है ये क्या हो गया, आई बॉल का साइज छोटा हो गया, तब हो सकता है वो इमेज बाहर रह जा रहा है, ये हो सकता है। हमारी ये 3 रीज़न हो गए। करेक्शन का मतलब इनको सुधारा कैसे जाए, बीमारी तो हो गई, करेक्शन तो करना है। हमने कन्वेक्स लिया, कन्वर्जिंग लेंस लिया, बाय यूजिंग सूटेबल कन्वेक्स, मतलब कन्वर्जिंग लेंस ऑफ परफेक्ट पावर, हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोग दूसरे वाले डिफेक्ट विज़न को देखेंगे। क्या है डिफेक्ट ऑफ विज़न में, देखिए यहाँ दिया हुआ है मायोपिया। अब ये मायोपिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नियर साइटनेस, ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट मतलब नज़दीक का, निकट दृष्टि दोष।
क्या दिया है इसमें, चलिए आइए देखें इसका डिफिनेशन। सबसे पहले इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन, यह वह दृष्टि दोष होता है जिसमें कि ह्यूमन आई कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को सी कर लेता है, मतलब क्लियर देख सकता है। यह वह डिफेक्ट ऑफ विजन है। देखिए नाम के बिल्कुल विपरीत है, नाम है नियर साइटनेस, लग रहा है क्या नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें ह्यूमन आई क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको साफ साफ नहीं देख पाता। बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहता है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पर बनता है। चलिए पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा जब ऑब्जेक्ट क्लोज में है, जब ऑब्जेक्ट नज़दीक में है तो यहाँ से ये रेज जाती है और रेटिना पर जाकर कट होती है। तो यहाँ रेटिना पर हमारा क्या बना, इमेज बना ठीक है। कब है, जब ऑब्जेक्ट नियर में है, जब ऑब्जेक्ट नियर है, नज़दीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया गया, और इससे निकलने वाली जो रेज है, जैसे ही यहाँ पर आपका कॉर्निया से रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन फिर लेंस से होता है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इस जगह पर इमेज बनता है। मतलब क्या है, रेटिना के ठीक पहले, बिफोर द रेटिना के पहले, यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना भी आप लिख सकते हैं। तो जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, यही है तो रेटिना। अब रेटिना पर जब इमेज नहीं बनेगा तो दिखेगा कैसे, नहीं बना। क्या करेंगे, दूर की चीज़ों को नज़दीक ले आएंगे क्या, है तो संभव नहीं ना। अगर कोई व्यक्ति दूर में खड़ा है, साफ साफ नहीं दिख रहा, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, नज़दीक ले आएंगे, पॉसिबल नहीं है हर समय। तो हम क्या करेंगे, इसका करेक्शन करेंगे। पहले इसका रीज़न जानना होगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है बट दूर रखी चीज़ों को साफ साफ नहीं देख सकता है। मतलब द आई कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, रीज़न आइए, काउजेज का मतलब क्या हो गया, कारण। काउजेज मतलब कारण। इसको होने का कारण क्या हो सकता है, कुछ संभावनाएं हैं जो, जिनमें से ऐसा नहीं कि सारे के सारे चीज होंगे। पहला है कि एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई लेंस। अब एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई लेंस क्या है समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो लेंस है वो होल्ड किया जाता है किसके द्वारा, वो होल्ड किया जाता है किसके द्वारा, सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स हैं। ये सिलियरी मसल्स क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब ये कंट्रैक्ट होगा, मतलब इस और जब इसको फोर्स लगाएगा तो लेंस किस तरह हो जाएगा जानते हैं, लेंस ऐसे हो जाएगा, यानी इसकी कार्वेचर बढ़ गई ना। ये कार्वेचर जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। पहले कार्वेचर कम था। ये भी कह सकते हैं कि लेंस का साइज जो है वो डिक्रीज हो गया। लेंस पहले पतला सा था, दुबला सा था, लंबा और दुबला था। मतलब क्या था, थिन एंड टॉल था। ठीक है, तो ये लेंस को जब इधर क्या हुआ, इधर जब दबाया गया, ऐसे तो दबाया जाता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जो है वो होते रहता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है। डिफरेंट जो भी चीज़ें जहाँ पर रखी है तो उन चीज़ों का जो है, उन चीज़ों का इमेज बना दिया जाता है रेटिना पर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस लेंस में शायद प्रॉब्लम हो जाए। लेंस क्या हुआ, जब दब गया तो रिलैक्स होने के बाद फिर ये सीधा नहीं हो रहा। एक बार जब ये दब गया, कंट्रैक्ट हो गया, इसकी कार्वेचर जो है, ये कार्वेचर जो है बढ़ गई, तो ये कार्वेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा, यानी इसकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है हो सकता है वो कम हो गया हो। और
फ्लैक्सिबिलिटी कम हो गया तो इससे जब ये छोटा सा हो गया तो स्वाभाविक है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ अधिक था, इसका कम हो जाएगा, तो यही चीज हुआ होगा। दूसरा देखिए यहाँ एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द आई लेंस, कार्वेचर बढ़ गया क्योंकि ये छोटा सा हो गया है ना, आई लेंस छोटा हो गया तो कार्वेचर बढ़ गया, कार्वेचर बढ़ गया, आई लेंस छोटा होने से क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज, वो कम हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है, मतलब वो कम दूरी पर रखी चीज़ों को साफ साफ देख सकेगा। और फोकल लेंथ अधिक होगा तभी तो दूर रखी चीज़ों को साफ देखेगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, यानी नज़दीक की चीज़ों को साफ देखेगा और दूर की चीज़ों को फोकस नहीं कर पाएगा। और दूसरा रीजन हमारा ये एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि इनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, इनलॉन्गेशन का मतलब बड़ा हो जाना या लंबा हो जाना। अगर आईबॉल जो है यहाँ पर अगर इमेज बन रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आईबॉल इस तरह होगा, पहले इस तरह यहाँ पर रेटिना होगा, वहाँ बनता होगा, बाद में किसी प्रॉब्लम के कारण ये क्या हुआ, इनलॉन्गेटेड हो गया, माने इधर की ओर आने लगा, लंबा हो गया, है ना, इनलॉन्गेटेड हो गया तो क्या हुआ, रेटिना दूर हो गया, इमेज जहाँ बन रहा था पहले वहीं बन रहा है, लेकिन ये इनलॉन्गेटेड हो गया जिसके कारण रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है। ये रीजन हो सकता है, दो रीजन। अब करेक्शन करना है, इसको सुधार करना है, सुधार करने के लिए ऐसा हो सकता नहीं, ये रेज ऑफ लाइट थोड़ा सा अगर ऊपर आता, ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आता अगर यहाँ से, तो ये ठीक जाकर रेटिना पर कट होता, मिलता। तो हमने क्या किया, ये तो संभव नहीं है, हमने क्या किया यहाँ पर, जब ये रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंट वाला था ना कि दूर रखी चीज़ों को साफ नहीं देखेगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब रेज ऑफ लाइट आई तो हमने यहाँ पर पट से क्या किया, एक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस वाला लेंस को रख दिया, मतलब जो स्पेक्टिकल होंगे कनकेव लेंस का होगा। कनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है, कनकेव डाइवर्स करता है। अब इसको ऐसे डाइवर्स कर दिया ना, कन्वेक्स रहता तो कन्वर्स करता, ये डाइवर्स कर दिया, ये थोड़ा सा फैल गया, फैल जाने से ये जब हमारे कॉर्निया पर पड़ा, कॉर्निया के बाद लेंस पर पड़ा, तो ये सीधा जाकर अब क्या हुआ, इस रेटिना पर कट गया। अब हमको साफ साफ दिखने लगा, पहले नज़दीक वाला साफ दिखता था, अब दूर वाला भी दिखने लगा। क्यों, क्योंकि हमने करेक्शन किया, एक सूटेबल पावर वाला कनकेव लेंस को यूज़ किया जिसने इसके फोकल लेंथ को बढ़ा दिया और इमेज जो है वो रेटिना पर बनने लगा। क्लियर हो गई, क्लियर हुई। आपका हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, दो जो डिफेक्ट ऑफ विजन थे हमारे क्लियर हो गए। चलिए तीसरे में आते हैं, एक प्रेस बायोपिया है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। स्लाइड के हम लोग इस स्लाइड में, जो कि इस वीडियो लेक्चर का अंतिम स्लाइड होगा, अंतिम पड़ाव होगा, इसके बाद हम लोग आगे की जो भी चीज़ें होंगी उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एक हमारा जो डिफेक्ट ऑफ विज़न है दैट इज़ क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। जब ओल्ड एज होता है तो हमारी आईज के जो लेंस है वो भी ओल्ड हो गया, सिलियरी मसल्स वो भी ओल्ड होता है। आप जानते हैं यदि किसी गार्डर को, जो कि हम लोगों में देखते हैं कि गर्ल्स में चोटियों को बनाने में, चोटी बनाने में जो गार्डर का यूज़ करते हैं, वो गार्डर क्या होता है, बार बार यूज़ होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो काफ़ी लूज़ हो जाता है। सिलियरी मसल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, या फिर आई लेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इस रोग को जानेंगे, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को जानेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, इस विजन में, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन विच जनरली हैपेंस या अकर्स एट ओल्ड एज। क्या कहा था मैंने, ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ये ऑलवेज क्या होगा हमारा, जब हमारी आयु माने उम्र हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय। इन दिस डिफेक्ट द ओल्ड आईज, पुरानी आंखें तो पुरानी ही हो जा रही है ना, कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। आपके बुक में इतना ही दिया है,
कि नज़दीक के सामान को साफ साफ नहीं देख पाएगा। नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। समझ में आया? यह वृद्धा अवस्था में, वृद्धा काल में जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं तो हमारी आइज़ ना तो नज़दीक की चीज़ों को साफ देख पाती है, ना दूर की चीज़ों को देख पाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। काउजेस पढ़ेंगे, कारण। इसके कारण क्या है? तो कारण एक संभावना है। ये दोनों में क्या होता देखिए, सबसे पहले वीकेंड का मतलब कमज़ोर हो जाना। कमज़ोर हो जाना, किसका कमज़ोर होना? ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का कमज़ोर हो जाना मतलब इसकी फ्लैक्सिबिलिटी जो है, फ्लैक्सिबिलिटी वो कम हो जाएगा। फ्लैक्सिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण इसका हो सकता है कि डिक्रीजिंग ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। लेंस भी फ्लैक्सिबल था, याद कीजिए। लेंस क्या होता था? कभी इनलॉन्गेशन तो कभी वो छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता था। किसके द्वारा? तो सिलियरी मसल्स के द्वारा। या तो सिलियरी मसल्स उसको बड़ा छोटा नहीं कर पा रहा, या फिर हो सकता है कि जो लेंस, आई लेंस है, उसकी ही फ्लेक्सिबिलिटी चली गई होगी। वो छोटा है तो छोटा ही रह जा रहा है, या बड़ा है तो बड़ा ही रह जा रहा है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये दो कारण हो सकता है। करेक्शन कैसे करेंगे, सुधारेंगे कैसे इसको? तो बाय यूजिंग बाईफोकल। देखिए यहाँ पर दोनों तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन है, दूर वाले भी, नज़दीक वाले भी। क्या हम कनकेव भी यूज़ करेंगे, कन्वेक्स भी यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा ग्लास होगा, हमारा यहाँ पर जो ग्लास होगा वो क्या होगा? इस तरह का कुछ होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका कन्वेक्स और कनकेव का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बाईफोकल लेंस। देखिए बाईफोकल लेंस जो सूटेबल पावर का हो उसको देकर यूज़ कर सकते हैं, और सर्जरी इन एनी इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में हम लोग सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, सर्जरी में क्या होगा? इस लेंस को चेंज कर दिया जाएगा। अगर लेंस की फॉल्ट हो तो लेंस को चेंज कर दिया जाएगा। अगर सिलियरी मसल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कमज़ोर हो गया, वो चेंज नहीं होगा, लेंस चेंज होगा। तो लेंस अगर कमज़ोर है इन केस, तभी उस जगह पर सर्जरी काम आ रहा। और एक हम लोगों को और जान लेना है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में सुना होगा आपने। नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है कि कम रोशनी में साफ साफ चीज़ें नहीं दिखती है। तो होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए डिफेक्ट ऑफ विजन। ये भी एक दृष्टि दोष है। अब ये दृष्टि दोष है तो इसमें भी तो कुछ हो रहा होगा, क्या नहीं दिख रहा है? इन विच ए थीन मिल्की, मिल्की मतलब दूध के कलर का मेम्ब्रेन डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ आई लेंस। अब देखिए, जैसे ये हमारा आई लेंस, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बाहर से भी आपको नज़र आएगा जब फ्रंट व्यू देखेंगे। तो हमने कहा था कि ये क्या है? आइरिस। ये आइरिस है, और ये बीच वाला जो स्पॉट देख रहे हैं ये एकदम डार्क होता है, पूरा ये डार्क होता है, ब्लैक होता है। लेकिन इसी जगह क्या होगा? मिल्की कलर चढ़ जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। ये वाला बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, प्यूपिल वाला, ये एकदम वाइट दिखेगा, मिल्की कलर दिखने लगेगा। मतलब क्या है? इसकी ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो गई। ट्रांसपेरेंट था ना, लाइट अंदर जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगा, तब तो वस्तु को देख पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। देखिए, इट इज़ ऑल्सो ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच थीन मिल्की मेम्ब्रेन डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ आई लेंस विच मेक्स इट ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? जिससे होकर रोशनी नहीं जा सकती है। अपारदर्शी, अपारदर्शी इसको बना देता है, यानी लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। ठीक है। तब जब लाइट पास नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं दिखेगा।
ज़्यादातर ये कब होता है? जब कम रोशनी होती है, रात्रि के समय में होती है। इसीलिए इसको एक विशेष नाम भी हम लोग दे सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, रतौंधी हो गई, है ना। तो इसका करेक्शन क्या करेंगे? आप देखिए, इसका रीज़न मैंने बता दिया, जो काउजेज है, कारण बता दिया कि जो आइलेंस है, आइलेंस पर मिल्की कलर का एक थीन मेम्ब्रेन चढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, वो ओपेक हो जाता है, और जिसके कारण लाइट इंटर नहीं कर पाएगा। जब लाइट इंटर नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा तो हम लोग को दिखेगा नहीं। करेक्शन क्या करेंगे इसको? तो इट कैन बी क्योर्ड बाय सर्जरी। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन करवा लेंगे। क्या करेंगे ऑपरेशन में? जो थीन लेयर वाला लेंस है उसको रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे, इन विच अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज प्लेस्ड। नया आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे, किसके जगह? एट द प्लेस ऑफ डिफेक्टेड लेंस। जिस लेंस पर वो मिल्की लेयर थीन मेम्ब्रेन लग गया है, उस पर चढ़ गया है, उस लेंस को हटा देंगे और हटाकर उसके जगह पर क्या यूज़ करेंगे? एक आर्टिफिशियल लेंस का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को तो कहीं अब दिक्कत नहीं है। हमारे पास जितने भी डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ने थे हमने पढ़ लिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इसके बाद प्रेस बायोपिया और एक कैटरेक्ट को भी जान गया। सबके रीज़न भी पता चल गए कि क्या क्या काउजेज़ हो सकते हैं उनके होने के, और वैसा डिफेक्ट ऑफ विज़न होने से क्या समस्या आती है। कब हम लोगों को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती है, कब हम लोगों को नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखती है, कब दोनों ही नहीं दिखती है, और कब डार्क लाइट में मतलब रात्रि के समय में कौन चीज़ें साफ नहीं दिखती है या नहीं दिखती है। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन को जानना था, करेक्शन को जानना था, और वो भी डायग्राम के साथ। तो डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है। किसके डायग्राम? तो आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों के डायग्राम, मतलब उसमें नॉर्मल आई में किस प्रकार बन रहा है, डिफेक्टेड आईज में किस प्रकार बन रहा है, और करेक्शन के बाद पिक्चर कैसे बन रहा है, इमेज कैसे बन रहा है, वो आपको दिखाना है। अगर आप ये पूरे दिखा लेते हैं, मतलब इसका डिफाइन करके, डिफाइन के बाद काउजेज एंड करेक्शन विथ डायग्राम, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो लेक्चर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद आप अगले वीडियो लेक्चर के लिए वेट करेंगे, और मेरा यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि कोई आप में से नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने उपस्थित होकर आप सभी बच्चों की सेवा कर सकूं और सभी पेरेंट्स के बच्चों की सेवा कर सकूं। और इसमें तो आपको किसी प्रकार का शुल्क चुकाना नहीं हो रहा है। और मेरा यह दावा है कि यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर से स्टडी कर लेते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपके मार्क्स जो है कंफर्म है कि जो भी मैं बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। इसलिए शर्त ही है कि पूरा अटेंटिव होकर वीडियो लेक्चर को देखेंगे, और जो भी है इस एक तरह का नोट्स ही है, इसको भी उतारने का प्रयास करेंगे कि इस नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार लेंगे, यदि आप हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यदि आप हमारे आसपास हैं तो हमारे कोचिंग में ज्वाइन होकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाई कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए और आपके साथ खड़े रहने के लिए मेरा एक यह प्रयास है जो मैंने दिसंबर से आरंभ किया है। और चूँकि आने वाले इसी महीने में 28 जुलाई को मैं झारखंड बोर्ड के लिए भी कुछ वीडियो लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, ऑनलाइन जो है वो क्लासेस लेकर आऊँगा, लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा। कुछ समय लगेगा लाइव क्लासेस में, उसमें वो मेरा नया चैनल होगा, तो आई थिंक उसमें भी आप लोगों का प्यार, सहयोग, समर्थन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।